और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। 56 साल बाद ऐसा मौका आया है जब कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जबकि इससे पहले 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के वार्षिक समारोह में शामिल हुए थे। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर जश्न के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। 100 साल पहले 1920 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से मुखातिब होने वाले हैं। वर्चुअली वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और संबोधित भी करेंगे यहां पर छात्रों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे, यानी कि मोदी अलीगढ़ जाएंगे नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। मैं प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 22 तारीख को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एएमयू में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने इसका विरोध और आपत्ति भी जताई है। आखिरकार कौन है वे छात्र जो इस तरीके का विरोध और आपत्ति जता रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो छोटे मोटे काम बचे हैं उसे पूरा करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का एक गुट और इरफान हबीब जैसे लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम से खुश नहीं हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि पीएम मोदी ना तो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं और ना इनका कोई इससे वास्ता है, तो फिर इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। या फिर बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, या 370 वाला मामला रहा हो, या हाल ही फिलहाल में भी सीएनआरसी को लेके जो कानून आया था, तो उसमें जो मुसलमानों के साथ जो ज़ख़म दिए गए, उनको परेशान किया गया, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये मुस्लिम्स का फेस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 22 तारीख को जो है मेरी यूनिवर्सिटी का 100 साल होने जा रहा है, जो अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी खुशी की बात यह है कि हम उस जहाँ 100 साल होने जा रहा है, उसी 100 साल में देश के प्रधानमंत्री जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी है वो मुझे एड्रेस करने जा रहे हैं। ये अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग पीएम मोदी के दौरे पर विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति आमंत्रित कर सकता है और पीएम कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना कहां तक जायज है। और अलीगढ़ से हमारे दो सहयोगी पवन गौड़ और रंजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, 10 बजे समारोह की शुरुआत होनी थी, 10 बज चुके हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि समारोह अब से थोड़ी देर के अंदर ही शुरुआत होने वाली है और आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि एएमयू पूरी तरह तैयार है और प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, बोर्ड लगाया गया है और बिल्कुल सज के तैयार है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो एएमयू के प्रोफेसर्स का और स्टूडेंट का कार्यक्रम है। हम लोग बाहर से आते हैं, उतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो खुशी यहाँ के लोगों में है उन्हीं से पूछते हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। किस तरह आप इस आज के दिन को आप देख रहे हैं? देखिए, ये आज का दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, यहाँ के टीचर्स के लिए, और जो 100 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो यहाँ के पढ़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और जबकि आज इस शताब्दी समारोह में प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में है, तो यकीनन दोनों चीज़ें एक ऐतिहासिक है कदम है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब का ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है कि शताब्दी समारोह की जो 1 साल से तैयारियां चल रही थी कि पूरे 100 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो योगदान रहा है
और अगला जो योगदान होगा उसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब की तरफ से बनाई गई है और आज उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखा जाएगा और प्राइम मिनिस्टर बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान पर टिकट जारी करेंगे बाकायदा। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। रंजीत से भी अपडेट ले लेते हैं। रंजीत, आज शताब्दी गेट का भी लोकार्पण होना है पीएम मोदी के हाथों। इसके अलावा यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, उसके बारे में क्या जानकारी, क्या विशेषता है? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया भर में प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज कुछ देर में अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट हैं। एएमयू में जोड़-तोड़ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यहां तैयारियों को लेकर बहुत हर्षोल्लास है। वो लम्हा कुछ ही देर में आने वाला है जब देश के प्रधानमंत्री यहां संबोधित करेंगे और वह यहां चीफ गेस्ट के तौर पर तैनात होंगे और एएमयू में बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री यहां अपना संबोधन देंगे। ठीक है रंजीत, आप बने रहे हमारे साथ। पवन, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, क्या खास हो सकता है जब वो आज छात्रों से संवाद करेंगे? तो देखिए, खास तौर पर क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री छात्रों के साथ या प्रोफेसर्स के साथ या अगली पीढ़ी के साथ जब बात करते हैं तो एक उनको दिशा निर्देश देने के काम करते हैं, क्योंकि एज अ गार्जियन प्रधानमंत्री हमेशा संबोधित करते रहे हैं। क्योंकि यहाँ के स्कॉलर भी हमारे साथ हैं और उनसे हम सुनना चाहेंगे। कुछ लोग यहाँ विरोध भी कर रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे का, आप किस तरह देखते हो और आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए, बहुत हमें उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे। जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी की परेशानियां हैं सरकारी लेवल पे या आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, वो हल हो पाएंगी। या जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को डिफेम किया जाता है, लोग राजनीति के मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कमी आएगी। और लोगों एक नज़रिया लोगों का जो यूनिवर्सिटी को लेके बन गया है, जो पुराने हमारे रहे हैं यूनिवर्सिटी से टकराव भाजपा के और भाजपा नेताओं के, हो सकता है उसमें कमी आए प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। और प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अब आ रहे हैं, गेस्ट हैं हमारे, हमें भी उनसे अच्छी उम्मीद है। वो भी उन्होंने जब हमारा वाइस चांसलर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होगा, किसी एक अच्छे मन से किया होगा उन्होंने। अक्सर प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो हो सकता है वो हमारी मन की बात आज सुने या उन तक पहुँचे हमारी मन की बात, और उनके मन की बात हम आज सुन पाएँ कि वो उनके मन में यूनिवर्सिटी को लेकर क्या है, पीएम मोदी के मन में क्या है, वो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने आज प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी देख लेते हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एएमयू के छात्र छात्राओं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। वर्चुअली उनको एड्रेस करेंगे 100 साल पूरे होने के मौके पर। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, हम सब के लिए एक प्रेरणा ही लेकर आएगा, हमारे लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। और हमारे जो छात्र छात्रा वहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी एक नया संदेश होगा, उनको कुछ सीखने को मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से। और उनके लिए एक सबक होगा जिन्होंने 50 साल तक एएमयू को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया। बस सबसे थोड़ी देर बाद समारोह की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया रंजीत और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली गाजियाबाद इंदिरापुरम की सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है। ड्यूटी के लिए जाने वाले लोग जाम में परेशान हो रहे हैं। जाम कई किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले 27 दिनों से किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन के चलते आज कैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं वो आप देखिए। NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद से आती है, वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, जिसके चलते वो लोग परेशान हो रहे हैं जो सुबह सुबह अपने घर से दफ्तर के लिए निकले थे। वो इस वक्त इस जाम के झाम में परेशान है, इसमें जूझ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जो कि हम आपको नेशनल हाईवे 9 की दिखा रहे हैं। कल डीएम साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सबके सामने आश्वासन दिया था कि आपकी हर एक बात मानी जाएगी, जो भी आपकी ट्रॉलियाँ। वैसे मैं दसूहा उच्ची बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो पंजाब वाले हैं वो ज़्यादातर सिंघू बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन हमको ये पता चला कि इस बॉर्डर पे लोग कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उधर से सारा अपना जो भी आदमी थे अपने पंजाब से आए, वो हम सबको लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं।
और हमारे दो सहयोगी राजीव और अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बीते कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक नहीं थी कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। खास तौर से सुबह सुबह लोग अगर अपने दफ्तर के लिए निकला करते थे तो जा पाते थे, लेकिन आज तो यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। असर कहां तक जाता है उसका बहुत प्रभाव रखता है इस बात का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 26 दिन से लगातार किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इस बात को चेताया भी था कि जो किसान आना चाह रहे हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर, वहां पर उन्हें आने से रोका जा रहा है। यही कारण भी है कि इन्होंने NH9 को पूरी तरीके से देखिए यहाँ जाम कर दिया है। जो सुबह के वक्त रोड पर वाहन जो रहते थे, आप वाहन एक भी आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसान ही नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि किसानों को धरना स्थल पर आने से रोका जा रहा है, जिसके चलते किसान नाराज हुए। आज उन्होंने NH9 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि सरकार को कई बार चिताया भी गया था लोगों द्वारा कि जो किसान धरना स्थल पर आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए, लेकिन लगातार उन्हें रोका जा रहा था। यही कारण भी रहा कि NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। हालांकि जो दिल्ली की तरफ से जो रोड आ रही है वहां पहले ही से रोड डिवाइड कर दिया गया है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जो रोड सराबोर रहती थी वाहनों से, वो अब सिर्फ और सिर्फ किसानों से भरी हुई है। देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको किसान ही नजर आएंगे। किसानों से बात करते हैं, कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अन्नदाता ने आज जाम किया। पिछले 26 दिनों से देख रहा हूं मैं, धरना प्रदर्शन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन क्योंकि किसानों को यहाँ आने से रोका जा रहा है तो ऐसे में आज जाम लगाना मजबूरी बन गई। मैं तो बहुत परेशान किया जा रहा है। जो लोग भी चल रहे हैं उत्तराखंड और यूपी से, सब लोगों को रास्ते में रुक के ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर किसी बंदे को धरने पे नहीं भी आना, दिल्ली अपने पर्सनल काम के लिए आ रहा है, उन तक को इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। और खासकर पगड़ी वालों को देखते तो बिल्कुल ये छीन के गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश करते कि नहीं भाई साहब आप जा ही धरने पर हो। अगर वो किसी हॉस्पिटल के काम से या पर्सनली काम से आ रहा है अपने दिल्ली, उनको तब भी रोका जाए। अच्छा, कब तक ये रोड पर जाम लगा के रखेंगे आप, जब तक कि आपको आने धरना प्रदर्शन पे जो आना चाह रहे हैं उन्हें रोका जाएगा? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक हम ये रोड जाम करके रखेंगे। ठीक है अमित, किसान है जो पिछले आप बने रहे हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, कल कृषि मंत्री की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, उसमें पूछा गया था कि आप तारीख बताइए कि किस तारीख को दोबारा से संवाद हो सकता है। उसका तो कोई जवाब आया नहीं, उल्टा आज आम लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी गई है। लंबा जाम लग गया यहाँ पर। बिल्कुल, देखा जाए तो सरकार की तरफ से लगातार इस बात का प्रस्ताव दिया जा रहा है कि ये जो समस्या बनी हुई है इसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसी क्रम में देखा जाए तो कल जो है कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी किसान जो नेता हैं उनकी तरफ से कोई तारीख नहीं तय किया गया है कि हम लोग दोबारा कब बैठेंगे। इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज भी जो तो किसान नेता हैं और किसान संगठन के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। यह वो नोएडा से जो दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उस साइड में ये लोग बैठे हुए हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेड किया गया है ताकि नोएडा से कोई दिल्ली की तरफ एंटर ना कर सके। और दूसरे साइड की बात की जाए तो जो लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं तो आसानी से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह बैरिकेडिंग की गई है। पहले से ही यूपी ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे जाम की स्थिति न हो उसको ध्यान में रख करके जो है DND की तरफ से डाइवर्ट किया गया है कि जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो DND का जो रास्ता है उसका उपयोग करें अपने, ताकि सहूलियत रहे। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो है अभी भी किसान नेता यहाँ पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। जो नए किसान कानून है उसका लगातार इन लोग का विरोध है और अभी हर रोज की तरफ से आज भी लोग सुबह से धरने पे यहाँ पे बैठे। ठीक है, आप दोनों हालात पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मड़ियाव इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी पत्नी समेत बुजुर्ग की हत्या का पूरा मामला है, जहां संपत्ति के लालच में पहली पत्नी के बच्चों ने बुजुर्ग और दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बुजुर्ग के 3 बेटे और 2 पोतों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मड़ियाव में डबल मर्डर को लेकर के अभी स्वयं लखनऊ पुलिस कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, डबल मर्डर हुआ है सर, क्या अभी तक निकल करके चीज़ें सामने आई हैं सर? देखिए, इस डबल मर्डर की सारी जानकारी अब तक हम लोग के पास आ चुकी है। ये बीती रात्रि घटना है और घटना करीब रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की है, जिसकी सूचना हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से रात में करीब 1 बजे के आसपास मिली है। जिनकी हत्या की गई है वो है, एक है रामदयाल जिनकी उम्र 70 साल है और दूसरी शांति देवी, इनकी उम्र 60 ईयर्स है। रामदयाल शांति देवी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रामदयाल की अपनी पत्नी जीवित है। उनके रामदयाल के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। वो लोग अलग रहते हैं।
जो हत्या का कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि रामदयाल जिस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे यानी शांति देवी के साथ, वो उसके कहने पर अपनी बेशकीमती ज़मीन बेच रहे थे। रामदयाल के पास कुल 2 बीघा पक्का ज़मीन है। उस 2 बीघा ज़मीन में से 6.5 बिस्वा ज़मीन जो काफ़ी बेशकीमती है, इटौंजा में सड़क के किनारे बाग के रूप में है, उसका इन्होंने सौदा किया था करीब 57 लाख में। इस 57 लाख में 11.5 लाख इनके खाते में आ चुके थे और 4 लाख इनके ये जो महिला थी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे उसके बेटे हैं मोनू, उनके खाते में आ चुके थे। इस बात से रामदयाल के जो पहली पत्नी से जो 5 बेटे हैं उनको काफ़ी नाइत्तेफाकी थी और विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। वो लोग इसको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी ज़मीन मत बेचो, आप बेच दोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कल रात भी इनके ये 3 बेटे, रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, मैंने 3 बेटे और 2 पोते यहाँ आए, समझाने बुझाने का प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने जो शांति थी उसने ये कहा कि अभी ये ज़मीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी ज़मीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से आपने सुना कि स्पष्ट है कि यहाँ पर इन 5 का नाम सामने आया है, ऐसे में पुलिस कमिश्नर के द्वारा कार्रवाई की बात की गई है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई के बाद में और क्या अन्य चीज़ें निकल के सामने आती है। कैमरापर्सन रवि के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।